I was talking to you regarding how to fill the form. So few things before we actually know now, we have learned what is the form कैसे भरना है, फॉर्म में क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीजें हम सीख गए। अब कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड वी हर्ड MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ वी हैव नेशनल मेडिकल कमीशन। Now there is no MCI. Now the name has been replaced. National Medical Commission. September 25, 2020 यानी पिछले साल सितंबर के महीने में 13 सितंबर को लास्ट ईयर एग्जाम हुआ और सितंबर मंथ में ही कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। और अगर हम 2019 की बात करते हैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग सभी एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगा। तो सवाल यह है कि एनडीए क्वेश्चन बनाएगा कहां से? साहब सीबीएसई के सिलेबस से। सीबीएसई का सिलेबस क्या होना चाहिए? क्योंकि एज पर दी बोर्ड, एज पर दी सीबीएसई, उन्होंने 30% पोर्शन काट दिया था। अभी कोई अथॉरिटी नहीं है कहने को। बहुत लोग इस तरीके के अपने छोटे बड़े व्यूज और वीडियोस बना रहे हैं कि इतने में से आएगा, इतने में से आएगा। नहीं साहब, कंप्लीट कोर्स में से आएगा। आपको सुनाने समझाने के लिए बरगलाने का एक तरीका है, बट क्या बरगलाया गया है, क्या है, आइए आकर सीखते हैं। छोटे से इल्यूजन से बाहर आने का तरीका सीखना है। सिस्टम सब कुछ वही है, पूरे सिलेबस से आएगा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, प्रॉपरली बहुत अच्छे से उसकी समरी भी, उसके पीछे के क्वेश्चंस भी, सब कुछ एवरीथिंग। तो फिर एग्जैक्टली क्या पढ़ना है हमें, क्या है पैटर्न स्कीम का? आइए देखते हैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे टेस्ट हो रहा है? तो टेस्ट पैटर्न ऑफ द नीट 2020 को जो तरीका मिला है वो दैट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन कि 2 सेक्शंस होंगे। they will comprise 2 sections. Each subject will consist 2 sections. Section A will consist 35 questions and section B will have 15 questions. Out of these 15 questions, candidates can choose to attempt only 10 questions. So the total number of questions and utilization of the time will remain the same. Sorry sir, I do not agree. आप जो 15 क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें से हम 10 क्वेश्चन करेंगे, तो मैं वो 5 क्वेश्चन पढ़ने का टाइम बर्बाद क्यों करूं? Am I not wasting my time? आपने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी। पहले तो नया ताजा दोबारा से बॉटनी जोलॉजी एंटर किया गया। बहुत साल पहले ये सिलसिला होता था, बॉटनी अलग, जोलॉजी अलग, फिर डिसॉल्व हो गया, फिर लाइफ साइंस, फिर बायोलॉजी बना। नाउ सिंस वी हैव डिस्टिंग्विश बॉटनी जोलॉजी, वी हैव नो बॉदरेशन, बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी हो गई एग्जाम की। बहुत तगड़ा तरीका है। जिन्होंने भी सोचा, जो भी थिंकर्स हैं, जो भी सोशल एनालिस्ट है, इस बारे में झका सोचा, बढ़िया सोचा। सर आपने क्या किया, हमें फिजिक्स के 2 सेक्शन दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप 35 क्वेश्चन पूछेंगे, सेक्शन बी में हमसे 15 क्वेश्चन पूछेंगे। हमको सही क्वेश्चन करने के 4 मार्क्स मिल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 4। और अगर डेफिनेटली मैंने उसमें कुछ नहीं अटेम्प्ट किया तो मेरा कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर मैंने अटेम्प्ट किया और वो गलत है तो मेरा -1 हो जाएगा। -1 ऑन निगेटिव अटेम्प्ट, जब मैंने उसका निगेटिव अटेम्प्ट किया। ये आपने ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी है ना सर, आप ये जो 15 सवाल दे रहे हैं ना सेक्शन बी में से, कोई अथॉरिटी इंडिया की ये आकर कह दे कि वो 15 सवाल क्या उस 30% में से हैं जो बोर्ड के लिए छोड़े गए थे? ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा, ना ऐसा कोई कह रहा है, ना कोई रिटर्न प्रूफ है कहीं पे कि जो 30% सिलेबस आपका छुटवाया था ना, उसी को ऑप्शन में दिया गया है। नहीं साहब, ऐसा कोई कह नहीं रहा है। ये हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे, हम अपना अंडरस्टैंडिंग बना के बैठ गए। ये हमारा अपना एक ऑप्शनल सोचा हुआ एक मेथड हो सकता है। सिलेबस इज एंटायर सिलेबस। आसमान और धरती के बीच का जो भी कुछ है ना साहब, ये वाला जो स्पेस है ना, हम इस स्पेस की बात करें, वही सिलेबस स्पेस है। क्लास 11th और 12th का टेक्स्ट बुक जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी बुक प्रेस्क्राइब किया है ना, उस सिलेबस की बात कर रहे हैं। इधर 30 और इधर 70 का हिसाब नहीं है साहब। ये क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो हमारे पास ए सेक्शन करने को मिला। सपोज मैं ए सेक्शन करने बैठ गई, मुझे 35 सवाल मिल रहे हैं, मेरे लिए क्या अनोखा है? पिछले साल भी तो नया एक्ट बना था ना,
हमने बोला ना अभी कि हमारा कमीशन पिछले साल तैयार हुआ है, तो पिछले साल के कमीशन के मेथड से भी इस साल होगा, क्योंकि एमसीआई तो रही नहीं, अब तो नेशनल कमीशन हो गया है ऑफ इंडिया। तो नेशनल कमीशन जो पैटर्न बनाएगा, जो पिछले साल था वही पैटर्न इस बार भी रहेगा। तो चलो भाई, ले देकर के सीबीएसई एनसीईआरटी के सहारे हमारे 35 क्वेश्चन हो गए, होने चाहिए थे 45, हुए हैं 35, अभी 10 की कमी है। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं उलझन देख रही हूँ। मुझे 10 सवाल करने चाहिए थे जैसे पिछले साल हो रहा था, मुझे 10 क्वेश्चंस करने चाहिए थे, बट हो क्या रहा है? आई एम अप्रोचिंग टू ऑल 15 टू कम टू द कंक्लूजन कि बेस्ट कौन सा मैं 10 चुनो। साहब आप मुझे ऑप्शन जरूर दे रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन पे अगर 1 मिनट खर्च हो रहा है ना सर, 5 मिनट आप मेरा फिजिक्स में से ले रहे हैं, 5 मिनट आप मेरा फिर अगेन केमिस्ट्री में से ले रहे हैं, 5 मिनट मेरा आप बॉटनी में से ले रहे हैं, और 5 मिनट मेरा आप जोलॉजी में से। 20 मिनट मुझे एक्स्ट्रा उस चीज के लिए गंवाना है जो मैं कमाऊंगी नहीं। यहां सतर्क रहना, यहां अलर्ट रहना। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको करना क्या चाहिए? मैं आपकी जगह हूं और मैं पढ़ने की तैयारी करूं, और हम अदला बदली कर लें थोड़ी देर के लिए, मुझे अपनी उम्र का लिहाज है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू राइट द एग्जाम, बट डिस्पाइट हम केवल उन 10, हम तैयारी इस कदर करें शुरू से लेकर के अंत तक, और सिलेक्टिवली पढ़ें। शुरू से अंत तक का मतलब हमें एंटायर पढ़ना है, हमको 70-30 नहीं समझना है, जो कह रहा है पता नहीं क्या कह रहा है, नहीं मानना है उसकी बात, पूरा कोर्स पढ़ना है। और पूरे कोर्स पढ़ने के बाद आपको जो 35 सवाल है आपने कर दिए। अब जैसे ही आप सेक्शन बी पे लैंड करें, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, किसी में भी लैंड करें, सेक्शन बी पे लैंड करें, इसका मतलब है क्वेश्चन 1 to 10 आप उड़ती नजर से जल्दी उड़ाएं। बहुत वक्त ना लगाएं कि नहीं भी आता हो तो जबरदस्ती करना है, और अगर बहुत एक्सपर्टीज हो तो सिर्फ मेरी निगाहें पहले 10 क्वेश्चन पे जाएं जो बिल्कुल करेक्ट सही हो, 11 मैं देखूं ही ना। तो मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल किया, क्योंकि 20 मिनट तो मेरे खर्च होंगे ही, 1 मिनट ऊपर नीचे भी लगा लूं तो ले देके मेरा आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मेरा खराब हो सकता है। इस चॉइस के बहाने शायद मैं एक्यूरेट आंसर जाने के पंगे में या उस फेरे में मैं ये ऑप्शन गंवा सकती हूँ जिसको मुझे ओवरकम करना है। तो जब मुझे प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसी पैटर्न पे करनी है, और इस पैटर्न पे किसी ने भी पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में कोई अथॉरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप का पेपर ऑलरेडी मॉक टेस्ट तैयार कर चुका हो, क्योंकि ये तो रिसेंटली बिल्ड सिस्टम है ना, जिसके 60 दिन भी पूरे नहीं हुए। हम जब भी इसको पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, जब कभी बात समझ रहे हैं, तो कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आंसर को रीचेक कर लें कि गिवन 4 ऑप्शंस में से 2 जो गलत होते हैं वो तो अलग है, जो 2 सही हैं एक्यूरेटली कौन सा सही है। और अगर आपने एक शीट क्वेश्चन पेपर की, चाहे आप जिस भी मीडियम में एग्जाम दे रहे हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, मलयालम हो, मराठी हो, जिस भी मीडियम में एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हो, आप जब पेपर कर रहे हो तो पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क किए, ऑन द स्पॉट ओमार शीट को गोला कर लिया, लेकिन उसी समय किया, विदाउट वेस्टिंग टाइम, उसी समय किया। ऐसा नहीं कि आपने बबलिंग कर दी क्वेश्चन पेपर पे और लास्ट मिनट, क्योंकि बहुत पजलिंग है ना, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, और हमें नहीं पता कि मुझे बॉटनी का पहला मिल रहा है, किसी को जोलॉजी का पहला मिल रहा है, किसी को केमिस्ट्री का सेट पहला होगा, किसी को फिजिक्स का, वी डू नॉट नो। पेपर तो एक ही होगा हिंदुस्तान में, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन सेट्स तो हमारे अलग हो सकते हैं ना, किसी को कौन सा सेट मिल जाए। तो मेरे नेचुरली ओमार शीट में जो मेरे मार्किंग होगी, आंसर का पैटर्न होगा एबीसीडी, वो भी अलग होगा। तो मुझे यहाँ पे किसी भी ना किसी तरीके से, बाय एनी मीन्स, बाय एनी हुक एंड क्रुक मेथड, मुझे अपने इन बी सेक्शंस को करने के लिए अपने एक्स्ट्रा टाइम को बहुत वाइजली इस्तेमाल करना है। कम से कम बॉटनी जोलॉजी में मैं एक छोटी सी सलाह दूंगी, हालांकि पहले सोचा था कि नहीं, अगर सेम पैटर्न पे एग्जाम होता है तो इट्स ऑल राइट, बट नाउ द पैटर्न इज चेंज, नाउ वी हैव द डिफरेंट पैटर्न। द पैटर्न फॉर नीट यूजी 2021 एग्जामिनेशन एडमिशन सेशन 2021 इज एज फॉलोज। अगर ये इस पैटर्न पे ही एग्जामिनेशन हो रहा है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे हर एक सवाल जो सेक्शन ए के हैं, अगर मैं बॉटनी जोलॉजी की बात कर लूं, मैं बायोलॉजी से ही पेपर को शुरू करूं, तो कम से कम मुझे 20 से 30 सेकंड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सेक्शन ए में लगाना ही लगाना है।
भले ही बी सेक्शन वाले में मेरा 1 मिनट खर्च हो जाए, उस टाइम का समझौता वहां करना है। और जो सवाल बनते हैं ना, अगर आप पिछले साल के पेपर देखें, चाहे कितने कितने भी सेट्स उठाएं, कितने भी ऑप्शन देखें, कहीं एक आध अगर ऑप्शन इधर उधर हुआ भी है, तो उन्होंने कोशिश क्या की है, पूरी लाइन उठा के छाप दी। हाँ, ऑप्शंस की थोड़ा हेरा फेरी की हुई है, अदली बदली है, एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो ये हमारा पैटर्न है। थोड़ा सा इस तरफ नजर डालते हैं कि हम इस पैटर्न को जब देख ही रहे हैं तो एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू नो, हमें और क्लियरली क्या पढ़ना समझना है, ये देखिएगा। ये पैटर्न आपके सामने है। 4 सब्जेक्ट होंगे, यानी कि हमें चारों को ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ही हमारा काम निकल जाएगा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये बताया जा रहा है आपको, इट हैज बीन इन्फॉर्म नाउ, यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, आपको बताया जा रहा है कि आप जो भी सेट करने जा रहे हैं, नोट करेक्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन 4, इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी -1, अनअटेम्प्टेड और अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी गिवन नो मार्क्स। तो यहाँ कोई नंबर मिल ही नहीं रहा जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे। तो इसमें होशियारी और चतुराई, बहुत समझदारी है कि एकदम चतुर चलाक, एक एक क्वेश्चन का हिसाब, कहीं कोई लापरवाही नहीं, एकदम अलर्ट माइंड सेट में जो बोल रही हूँ वहां होना चाहिए। ये नहीं कि हल्के और थोड़े थोड़े से ढीले पड़ जाए, नहीं, और चकन्ने हो जाए। समझदार कौन है जो अपने 0 से अपने 100 को पहुंचाए। मुझे उस भीड़ से क्या मतलब जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वो तो रेवेन्यू का हिस्सा है, मैं ये सोचकर जाऊं। जो भीड़ मेरे साथ गई है वो तो रेवेन्यू का हिस्सा है ना, वो तो एनटीए को रेवेन्यू दे रही है। मैं अपनी सीट के लिए जा रही हूँ, तो आई एम वर्किंग फॉर मी। तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 नंबर का, फॉर ईच करेक्ट कैंडिडेट विल बी गिवन 4 मार्क्स, ये लास्ट में टोटल होगा। लेकिन कट ऑफ जो होगा ना, कितना भी हो, 35 में से कोशिश कीजिए आपके वर्स्ट टू वर्स्ट हालत भी हो ना, कितनी बुरी बदतर भी हालत हो ना, 25 प्लस सही जरूर हो जाए। और ऐसी जब 15 की बारी आए, तो 15 में से भाई 10 या 8 तो मांगता है, इतना क्वेश्चन का आंसर तो हमें चाहिए चाहिए। इसके लिए करना क्या है, किसी लेसन को नहीं छोड़ना है। 38 चैप्टर्स है ना बायोलॉजी में, और 45 क्वेश्चंस हुए, और उन्होंने आपको 5 एक्स्ट्रा दे दिए, तो कोई बात नहीं, ले दे के 10 एक्स्ट्रा हो गए। 35 35 70, और 70 में से हमें ले दे करके 35 15 50, 100 क्वेश्चन में से हमको करना कितना है, अप्रोक्सीमेटली 90। 10 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। 10 क्वेश्चन अगर मुझे छोड़ने हैं, 35 50 50 का ऑप्शन है, 10 छोड़ने का मौका है, और वो सेक्शन बी में से ही हो सकता है। तो क्या वो इस 30% में से होगा, कोई जरूरी नहीं है। कि बॉटनी में क्या पूछ दिया जाए, साहब आप ही बताइए ना, बॉटनी में क्या, कौन सा लेसन है। जेनेटिक्स में जब आप प्लांट पढ़ाते हैं तब तो आप बॉटनी में ले जाते हैं, लेकिन जब आप एनिमल डिजीजेस पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या वो बॉटनी वाला पढ़ाएगा, तो वो बॉटनी का हिस्सा होगा, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो आप अपने अनुसार बॉटनी जोलॉजी डिवाइड करेंगे, तो आप करिए ना, हमें कह दीजिए कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लें। तरीका तो यही होना चाहिए। अब कोई इंस्टीट्यूट हो कहे जी नहीं जेनेटिक्स जी बॉटनी वाले पढ़ाते हैं, बधाई हो, तो उसमें जो एनिमल सेक्शन होता है वो कौन पढ़ाता है, पेडिग्री कौन पढ़ाएगा, जो पेडिग्री कितने सारे क्रॉसेस होते हैं उसकी प्रैक्टिस कौन देगा, जो जो टीएच मॉर्गन के बाद से जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं उस पर कौन काम करेगा, जो जेनेटिक थ्योरीज दी गई हैं, या जो भी कुछ हमने पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हिस्टोन और इकोलाई और बाकी सब चीजें, ये कौन बताएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन पढ़ाएगा, बॉटनिस्ट, और ये बॉटनी के हिस्से में आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये बॉटनिस्ट पढ़ाएंगे। साहब इस फेरे में मत पड़िए, आपको पढ़ना है पूरा। आप मत डिवाइड करिए कि बॉटनी जोलॉजी क्या है, बिल्कुल नहीं, आप पढ़िए पूरा। आइए आप बायोटेक्नोलॉजी में आ जाइए, आधे एग्जाम्पल एनिमल से रिलेटेड है, आधे एग्जाम्पल प्लांट से। एप्लीकेशन तो प्योरली एनिमल बेस्ड है, इक्का दुक्का एनिमल छोड़ करके, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस और 2-4 एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, तो बायोटेक का जो सेकंड चैप्टर है वो तो पूरा डेडिकेटेड एनिमल सिस्टम पे है। ये कौन डिसाइड करेगा कि ये बॉटनी का है कि जूलॉजी का। साहब मैं इस फेरे में आपको समझाने का एडवाइस कभी नहीं दूंगी। आप समझिए कि आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस में से कोई 5 ड्रॉप करने हैं, वो जिसमें आपको शक हो, तो जो शक होना पहले उसको ही छांट लेते हैं, किसे नहीं करना, इसे नहीं करना, इसे नहीं करना, या वैसे वर्षा कर लीजिए। जिसे करना है वो पहले 10 चुन लीजिए। और मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं सबसे पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करूंगी, मैं सेक्शन ए अटेम्प्ट नहीं करूंगी अपनी अपनी क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में।
मैं ओमान नहीं सर्कल करूंगी, मैं बबलिंग नहीं करूंगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर में मैं पहले सेक्शन बी करूंगी, मैं सेक्शन ए नहीं करूंगी पहले, क्योंकि मैं मेंटली अपने आप को चार्ज करूंगी कि मुझे 5 के लॉस का कोई डर नहीं है, मैं उस डर से बाहर हूं। बात डर उस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, बात ओवरऑल है। बाहर आकर भी वही सोच है, अंदर जाकर भी वही एक्शन है, और सारा गेम तो 3 ही घंटे का है ना, सारा गेम तो 3 घंटे में तय होना है, यहाँ बहुत जरूरी है। तो टू आंसर अ क्वेश्चन अ कैंडिडेट हैज टू फाइंड आउट ईच क्वेश्चन द करेक्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन। हमने ये भी सुना था कि लास्ट ईयर अगर हमने किसी क्वेश्चन को क्लेम किया तो 1000 रुपीज सुप्रीम कोर्ट से हम हर जाना हम देंगे कि हमारा आंसर सही गलत है। वो तो एनसीईआरटी खोल देंगे साहब, वो तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सीबीएसई खोल देंगे, ये आंसर सही है, आप क्या करेंगे? तो बेस्ट है कि आप उनकी ही दी हुई प्रिस्क्राइब बुक को बारीक से बारीक तबीयत से, जो लेटेस्ट एडिशन है जनवरी 2019 का, जो लेटेस्ट एडिशन का एनसीईआरटी आया है, उस अनुसार पढ़िए, उस अनुसार अपनी प्रैक्टिस को पूरा करिए और अपने आप को उस एक्सपीरियंस के साथ गुजारिए। तो सही नंबर के लिए +4, गलत के लिए -1। और मान लीजिए मेरा कंपटीशन अगर किसी से हो रहा हो, हालांकि मुझे किसी से कंपटीशन अभी नहीं लेना, मेरी कंपटीशन मुझसे है, मैं 720 का फाइट कर रही हूँ, ले दे करके ये मार्क्स कितने बनते हैं मेरे? 720 ही तो बनते हैं ना, कहानी तो वही है, मेरी फाइट तो 720 है। तो अगर मैं 720 का फाइट कर रही हूँ यहाँ पे, why I should compare the person who is very close to me or who is among the crowd coming with me? मेरा वो कंसर्न है ही नहीं, they are not my concerns, they are absolutely not my concerns. My concerns are all the subjects which I perform here. बाकी सारी बातें, जितनी बातें कही गई हैं, सारी सेकेंडरी बातें हैं। अभी जो मेन प्राइमरी बात है वो यही बात है जो आप देख रहे हैं, और ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए, जमाना बदल रहा है और पेंडेमिक ने बहुतों का सोच बदला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पेंडेमिक ने बहुतों का सोच बदला है। एक वक्त था जब लोग एलोपैथी करते थे। आने वाले 10-15 सालों में जो दिखता है दुनिया को वो ये भी है कि आयुर्वेदा एक बहुत बड़ा जगह बनाएगा और हेमोपैथी भी ऐसे क्राउड करते करते बहुत पब्लिसिटी ले जाएगी। हालांकि हम सब एमबीबीएस के ही लिए ही मरते जीते रहते हैं। तो यहाँ छोटा सा मैसेज ये है कि इस स्कीम के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, इस स्कीम के अनुसार आपको पढ़ना है। करना क्या है, आइए छोटी सी बात दोबारा से सुन लें, समझ लें, ध्यान से देख लें। प्रोस्पेक्टस को खूब अच्छी तरीके से पढ़ लें, पेपर पे सारी बातें नोट कर लें, सारे रॉ मटेरियल सब कुछ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोटोग्राफ्स, अपना थंबप्रिंट का निशान का वो पैड, प्लस थंब का निशान का कागज, सफेद कागज, प्लस अपना एक सिग्नेचर, उसका एक सिग्नेचर किया हुआ कागज, ये सब कुछ इकट्ठा करके किसी साइबर कैफे में जा करके अपने फॉर्म को फिल कर लें। आफ्टर फिलिंग दैट, once you are through, you are relaxed, you take the screenshot, you take the print of everything जो आपके पास है। बैंक का डिटेल का कॉपी आपके पास है। अब हुई तैयारी शुरू, पढ़ाई। जब पढ़ाई शुरू हो रही है तो लेसन के वो सारे बोल्ड वर्ड्स तो जरूर आंखों से निकाल लीजिए। कुछ गया से गया बीता हालत हो ना, समरी लेसन की जरूर पढ़ लीजिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर 38 चैप्टर्स के 45 क्वेश्चंस की भी आप एमसीक्यू निकाल गए ना, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपकी किसी हेल्प के लिए अगर आपको लगे कि आप कुछ और सपोर्ट चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टीट्यूट का लिंक दिया है, टर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। बायोलॉजी की क्लासेस हो रही हैं, केमिस्ट्री क्लासेस हो रही हैं, फिजिक्स के हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस काफी पॉपुलर हैं और काफी वाइडली देखे जा रहे हैं, बहुत डिमांड है, कई तरह से लोग फरमाइश कर रहे हैं। इस पूरे पैटर्न पे अभी भी चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी नीट की तैयारी पूरी कर सकते हैं।